गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए कुछ डेफिनेशंस करें हम आर्टिकल से पहले। फर्स्ट डेफिनेशन है रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या होती है? ए रिजिड बॉडी इज़ एन आइडियल बॉडी सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ इट्स पॉइंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यानी कि रिजिड बॉडी वो आइडियल बॉडी होती है सच दैट आप उसके ऊपर कितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करो, उसके हर एक जो पॉइंट्स का मतलब एवरी पेयर ऑफ इट्स पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट लो उनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी कि वो चेंज नहीं होगा। तो इस टाइप की बॉडी को हम क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी। ठीक है, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करें तो कोई भी दो पॉइंट्स हम लें उनके बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, उस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज द एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ डिनोटेड बाय थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डिनोट किससे करेंगे? थीटा से। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ये होती क्या है? एक एंगल होती है, थीटा यानी कि एंगल है, वो एंगल थ्रू विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। जिस एंगल से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगुलर वेलोसिटी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे आप सिर्फ वेलोसिटी की बात करो तो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी बोल रहे हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट किससे करते हैं? ओमेगा से। तो क्या आ जाएगा? डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल पी से। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी एम इनटू वी। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट ओ इज डिफाइंड एज द वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ इट्स पोजिशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे या तो कैपिटल आई से या फिर कैपिटल एस से, और वो किसके इक्वल आएगा? वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट किस की? आर की, यानी कि पोजीशन वेक्टर की, और लीनियर मोमेंटम की, आर क्रॉस पी। ठीक है, इट इज़ नथिंग बट द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी कि लीनियर मोमेंटम का हम मोमेंट लें तो वो क्या है? एंगुलर मोमेंटम। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं तो ये डेफिनेशन इसके अंदर यूज़ होगी। आर्टिकल क्या है हमारा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। तो इस आर्टिकल में हमें क्या करना है? एक रिजिड बॉडी दे रखी है, उसका एंगुलर मोमेंटम हमें निकालना अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, तो उसके लिए हम एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे विद अ फिक्स्ड पॉइंट और रोटेट कर रही है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम अभी मैंने आपको बताया क्या होता है? आर क्रॉस पी। ठीक है, हम आर्टिकल में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आगे भी हम इसको कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर किसी पॉइंट का निकाले तो वो होगा आर क्रॉस पी, और किसी पूरे सिस्टम का निकाले तो हम क्या ले लेते हैं? समेशन आर क्रॉस पी। और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम, और उसका डेफिनेशन आपको बताई थी। लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? एम इंटू वी के। तो पी की हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। ठीक है, तो यहाँ पर ये नोटेशन बता रहा है कि आर यहाँ पर क्या है? पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल का, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए हमने क्या किया? वी की वैल्यू पुट कर दी। वी किसके इक्वल आएगा? ओमेगा क्रॉस आर के। ठीक है, वी की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। अब उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम? समेशन एम इंटू एम, तो क्योंकि क्या है? कॉन्स्टेंट है, एम को बाहर निकाल लिया तो हमारे पास अंदर ब्रैकेट में बचा आर क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर, यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी को कैसे खोलेंगे हम? पहले आर डॉट आर और ओमेगा मल्टीप्लाई में, और माइनस फिर आर डॉट ओमेगा इंटू आर। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खोल दिया। अब हम इसको कार्टेशियन में लेकर आते हैं। आर को हम क्या लेते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और ओमेगा को हम क्या लेते हैं? ओमेगा 1 आई कैप प्लस ओमेगा 2 जे कैप प्लस ओमेगा 3 के कैप। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दीजिए। जब आर डॉट आर निकालोगे तो इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? एक्स आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, बाकी सब क्या हो जाएंगे? 0। तो इसीलिए जब आप आर डॉट आर निकालोगे तो आपके पास टर्म क्या आएगी?
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वो टर्म हमने पुट कर दी, ओमेगा की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। माइनस आर डॉट ओमेगा निकालोगे तो ओमेगा 1x ओमेगा 2y प्लस ओमेगा 3z और आर की वैल्यू एज इट इज़ रख दी। ठीक है, अब इसको हम टर्म्स को कलेक्ट करेंगे। हमने क्या किया, समेशन m इंटू, पहले क्या किया इसने, मल्टीप्लाई किया, कैसे, ओमेगा 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये टर्म ली। ठीक है, आई कैप की जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा कर रही है, तो उस एक टर्म तो यहाँ से आएगी और एक यहाँ से आएगी। जब x को आप इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स इंटू दिस टर्म, आई कैप की टर्म। ऐसे ही आपको जे कैप की और के कैप के कोफिशिएंट कलेक्ट करने हैं। ठीक है, समेशन हमने तीनों टर्म्स पर सेपरेट कर दिया। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट इसको नाम दे दिया हमने H1 और इंटू आई कैप, फिर सेकंड को नाम दे दिया H2 इंटू जे कैप और थर्ड समेशन को नाम दे दिया H3 इंटू के कैप। तो यहाँ पर H1, H2, H3 की वैल्यू रखेंगे। H1 की वैल्यू चेक कीजिए, H1 की वैल्यू आपके पास क्या बनेगी, इसने लिखा ए ओमेगा 1 माइनस एफ ओमेगा 2 माइनस ई ओमेगा 3। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ओमेगा 1 के साथ जो टर्म आई है आपके पास, ये वैल्यू किसकी होती थी, ए की, सॉरी ए की नहीं, इसमें आप पहले क्या करो, इसको भी खोल लो। इसको जब आप खोलोगे तो ये टर्म्स देख लो क्या आएंगे आपके पास, ओमेगा 1, देखो इसने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की टर्म्स इकट्ठी कर रखी है। पहले मैं ओमेगा 1 की टर्म इकट्ठी करती हूँ, तो ओमेगा 1 की टर्म देखिए क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और यहाँ से भी क्या बनेगी, माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपके पास ए की वैल्यू होती थी। ये आपके पास क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, जो किसके इक्वल आता था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के, समेशन एम वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो समेशन एम इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको नाम क्या दे दिया, ए, और इंटू ओमेगा 1 एज इट इज़ रह गया। इसी तरीके से आपको ओमेगा 2 की टर्म्स कलेक्ट करनी है। ओमेगा 2 की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस समेशन, इनके साथ समेशन एम चल रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास ओमेगा 2 को मैं बाहर ले लेती हूँ, तो समेशन एम इंटू एक्स वाई ये आएगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको ओमेगा 3 की जब टर्म इकट्ठी करोगे तो वो बनेगा समेशन एम इंटू एक्स जेड, और ये वैल्यू आपके पास क्या आती थी, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है ये आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास नोटेशन ये क्या दी थी, कैपिटल एफ, और ये क्या है, कैपिटल ई, तो वो वैल्यूज इसमें पुट कर दी। सेम काम आपको बाकी दोनों ब्रैकेट्स के साथ करना है। तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ गई H1, H2, H3, जो कि किसके कंपोनेंट है, एंगुलर वेलोसिटी के, सॉरी एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट है। अब अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ, इसी इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पर तो क्या है, H1, H2, H3, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया H1, H2, H3। ठीक है, इक्वल टू, और फिर ये अननोन्स क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, एक कॉलम में लिखा, और ये मैट्रिक्स इसके कोफिशिएंट की बनी, ए माइनस एफ माइनस ई, बी माइनस एफ माइनस डी, सी माइनस ई माइनस डी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसमें आपके पास होगा क्या, ये इस तरीके से लिखा मैट्रिक्स की फॉर्म में कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी, H1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ए ओमेगा 1 माइनस एफ ओमेगा 2 माइनस ई ओमेगा 3 बन गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। फिर ओमेगा 1 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस एफ, ओमेगा 2 का क्या है, बी, ओमेगा 3 का क्या है, माइनस डी। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो H2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। दिस सिमेट्रिकल मैट्रिक्स ऑन राइट हैंड साइड इज टर्म्ड एज इनर्शिया मैट्रिक्स, यानी कि ये जो मैट्रिक्स आई है आपके पास, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया मैट्रिक्स। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल जे से डिनोट करेंगे। आगे वाले आर्टिकल्स में इसका यूज़ होगा, तो हम इसको कैपिटल जे से डिनोट करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया मैट्रिक्स। क्योंकि ये जो ए बी सी डी एफ चल रहे हैं, ये आपके पास क्या है, या तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है या फिर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है, तो सारी इनर्शिया की टर्म्स हैं, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया मैट्रिक्स। इसमें ये कुछ रिजल्ट्स हमने यूज़ किए हैं, मेरे ख्याल से ये सारे बेसिक रिजल्ट्स आपको पता होगा। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू यूज़ की थी हमने, और हमने यूज़ किया था सेम वेक्टर को खुद के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर आता है। ये भी आपको पता है, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के 1 होता है, और अपोजिट के साथ लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। इसी तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट में सेम के साथ 0 आती है, और अपोजिट के साथ आपको पता है
साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा। तो ये कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो इस आर्टिकल में भी यूज़ हुए थे अभी, और आने वाले आर्टिकल्स में भी यूज़ होंगे। तो इस आर्टिकल में हमने ये क्या निकाल दिया, H1H2H3 निकालने का मतलब क्या है, H वेक्टर निकल गया, क्योंकि ये H के ही तो कंपोनेंट्स हैं, और H वेक्टर हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम है किसी रिजिड बॉडी का अबाउट ए फिक्स पॉइंट एंड अबाउट फिक्स एक्सिस। यही हमें इस आर्टिकल में